ऐसा शब्द है जिसे आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। कहते हैं पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह में भी जीवन है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आए दिन हम कुछ ऐसी खबरें सुनते हैं जिससे यह कथन सच साबित होता दिखने लगता है। इस ब्रह्मांड में अनेकों ऐसे रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। वैसे भी हम इस विशाल ब्रह्मांड में एक धूल के कण के समान ही हैं, पर अपनी इच्छा शक्ति से हम बहुत से रहस्य जान पाए हैं और कई रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक हर स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। रहस्यों की बात चली है तो आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बता रहे हैं जिसे आपने कभी सुना भी नहीं होगा और आपके लिए इस रहस्य पर यकीन करना थोड़ा नहीं काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल आप ही की तरह वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान हैं जब उन्हें पता चला कि इस दुनिया में एक ऐसा लड़का भी है जो अपने आप को मंगल ग्रह का बताता है। उस लड़के के मुताबिक वह मंगल ग्रह को बहुत करीब से जानता था। वैसे तो कुछ समय से ऐसे अनेक व्यक्ति सामने आए हैं जो ये दावा करते हैं कि वे समय यात्री हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसकी बातें इतनी रहस्यमयी है जैसे लगता है कि वह कल ही मंगल से लौटकर धरती पर अपनी गाथा सुनाने आया हो। रूस के वोल्गोग्राड में जनवरी 1996 में जन्मा एक लड़का यह दावा कर चुका है कि वह मूलतः मंगल ग्रह का निवासी है और पृथ्वी पर उसका पुनर्जन्म हुआ है। इस लड़के का नाम बोरिस्का किप्रियानोविक है। उसने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर हमारे साइंटिस्ट लोग भी अचंभित हो गए हैं। मंगल ग्रह का निवासी होने के साथ साथ इस लड़के ने कई दावे किए हैं। बोरिस्का का दावा है कि हजारों साल पहले हुए न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद मंगल में जीवन खत्म हो गया है, मगर अभी भी वहाँ कुछ लोग जिंदा बचे हैं जो जमीन के अंदर रह रहे हैं। उसका कहना है कि धरती को बचाने के लिए उसे भेजा गया है। धरती भी उसी तरह के न्यूक्लियर डिजास्टर की तरफ आगे बढ़ रही है। बोरिस्का का कहना है कि वह अकेला नहीं है जो मंगल ग्रह से धरती पर एक खास मिशन पर आया है। उसके जैसे कुछ और लोग मंगल ग्रह से धरती पर जन्म ले चुके हैं। बोरिस्का ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मंगल ग्रह पर जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेनी पड़ती है। कुछ विशेषज्ञों ने बोरिस्का से सवाल किया कि जब धरती से मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं तो वो अचानक दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो जाते हैं। इस पर बोरिस्का ने बताया कि जब भी कोई हानिकारक रेडिएशन वाली चीज मंगल ग्रह की तरफ बढ़ती है तो मंगलवासी उसकी तरफ एक विशेष संकेत भेजकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। इन सब बातों के अलावा भी बोरिस्का ने मंगल ग्रह की कई बातों को विशेषज्ञों के साथ बांटा है। बोरिस्का ने अपने पुराने जीवन को याद करते हुए बताया कि जब वह मार्स पर था तब वह सिर्फ 14 साल का था। तब वहाँ एक तरह से युद्ध चल रहा था और वह भी इस युद्ध का एक अहम हिस्सा था, क्योंकि उसे भी वहाँ के अधिकारियों द्वारा एक स्पेसशिप दी गई थी जिसकी मदद से वह अपने दुश्मनों पर हमला कर रहा था। और बोरिस्का ने अपने दोस्तों के बारे में भी बताया जो इस युद्ध में उसके साथ थे, और उसने यह भी बताया कि उसने कई बार स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा की है। और वह आगे बताता है कि कभी कभी वह अपने उसी साधन में बैठकर धरती के पास से भी गुजरा है। बोरिस ने कहा कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों को मार्शियन कहा जाता है। इन लोगों की बनाई गई स्पेसशिप बहुत आधुनिक होती है जिसके सहारे पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन बाद में बोरिस ने अपना एक बुरा सच भी लोगों को बताया। उसने बताया कि मंगल ग्रह की आधुनिक तकनीक ही उनकी मौत का कारण बनी, क्योंकि वह इसी तकनीक की मदद से ब्रह्मांड में न केवल समय में भी यात्रा करने लगे। इसी तकनीक की वजह से मार्स पर रहने वाले लोगों के बीच एक परमाणु युद्ध चालू हुआ। इसी युद्ध की वजह से पूरा मंगल ग्रह आज वीरान पड़ा हुआ है। बोरिस्का ने कहा कि मैंने यह सब बातें आपको ऐसे ही नहीं बताई, बल्कि यह सब बातें धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जो मार्शियन उस युद्ध के बाद बच गए थे उन्हें अपने ग्रह के साथ साथ अपने पड़ोसी ग्रहों की भी चिंता हुई। उसने कहा कि आज धरती जिस हालात में है एक समय पर उनका मार्स भी वैसा ही होता था, और मुझे पक्का पता है कि एक ना एक दिन यह सब धरती के साथ भी जरूर होगा, और मैं यहाँ पर आप सभी को इन सब चीजों से बचाने आया हूँ। आज के समय में यह धरती ऐसे लोगों से भर चुकी है जिसे दुनिया पर राज करने की भूख है। ऐसे लोग सिर्फ मौका ढूंढते हैं न्यूक्लियर वॉर छेड़ने का। साथ ही उसने कहा कि ऐसा समय मार्स पर भी था जिसकी वजह से अब वह आज तबाह पड़ा है। बोरिस्का ने न केवल लोगों को चेतावनी दी बल्कि एक उम्मीद की किरण भी दिखाई। उसने बताया कि पूरी इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए हमें धरती पर मौजूद ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा को खोलना होगा। उसने बताया कि अगर हमें कहीं से यह पता लग जाए कि इस मूर्ति को कैसे खोलते हैं तो हम इसके राज को बाहर निकाल पाएंगे। बोरिस्का ने बताया कि इसे खोलने का राज इस मूर्ति के कान के पीछे छुपा होगा, लेकिन उसे सही से नहीं पता कि यह कैसे खुलेगा। स्फिंक्स के अलावा अगर हमें पिरामिड ऑफ गीजा के राज भी पता लग जाए तो वह सब होगा जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
बोरिस्का ने एक और रोचक बात बताई कि भविष्य में मनुष्य जुपिटर पर एक कैप्सूल से अटैक करेंगे, जिससे जुपिटर एक आग के गोले में बदल जाएगा और मनुष्य को उनका दूसरा आर्टिफिशियल सन मिल जाएगा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हाल ही में नासा की एक गोपनीय रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसमें नासा जुपिटर पर कैप्सूल से अटैक करने वाला था। इसके अलावा एक महान भविष्यवक्ता माने जाने वाले बाबा वेंगा ने भी ये भविष्यवाणी की हुई है कि एक समय ऐसा आएगा जब धरती के पास 2 सूरज होंगे। बोरिस से मिल चुके विशेषज्ञ डॉक्टर और वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि उसके व्यवहार और उसकी असाधारण जानकारियों की उनके पास कोई व्याख्या नहीं है। उसकी कई बातें पूरी तरह सही भी हो सकती है, कई बातें सिर पैर वाली हैं और प्रामाणिक भी हैं। निश्चय ही यह भी कहा जा सकता है कि कुछ चीजें बोरिस ने कहीं पढ़ी होंगी, किसी फिल्म में देखा होगा या अपने घर परिवार के लोगों से सुना होगा, किंतु विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि कई बातें ऐसी भी हैं जो उसके बचपन वाले दिनों में उपलब्ध रही पुस्तकों में मिली ही नहीं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बोरिस स्वयं भी रहस्यमय है और किसी हद तक सुपरनैचुरल भी है। उसने भविष्यवाणी की थी कि 2012 में रूस में एक भयंकर बाढ़ आएगी। 8 जुलाई 2012 को वहां सचमुच एक ऐसी भयंकर बाढ़ आई जिसने 171 प्राणों की बलि ली थी। बोरिस द्वारा कही गई इन बातों को काफी साल हो चुके हैं। उसकी बातों में कितनी सच्चाई है या तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब वह क्या कहता है, क्या कर रहा है और कहाँ है। इस बीच क्या उसे कोई नई चीज भी याद आने लगी है? उत्तर है कुछ पता नहीं। देश विदेश की मीडिया उससे संपर्क साधने की कोशिश करते रहे हैं, पर उसका या उसके घर वालों का कोई पता नहीं चल रहा है। 2017 वाले इंटरव्यू के बाद से ही सभी कहीं गायब हो गए हैं। अफवाह है कि बोरिस और उसकी मां को रूसी सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने साथ ले जाते देखा गया था। अफवाह यह भी है कि पूरा परिवार कहीं चला गया और वह शायद पिछले जन्म वाली सारी बातें भूल गया है, याद नहीं कर पा रहा है, इसलिए मीडिया से छिप रहा है। यह एक तथ्य है कि अपने बचपन में पिछले जन्म की बातें सुनाने वाले बच्चे बड़ा होने पर प्राय सब कुछ भूल जाते हैं। हो सकता है कि बोरिस के साथ भी यही हुआ हो। वह अपने पिछले किसी जन्म में यदि सचमुच मंगल ग्रह पर रहता था और वहाँ की सभ्यता का अंत हो जाने से उसे पृथ्वी पर पुनर्जन्म मिला, तो यह बात भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। पुनर्जन्म के उदाहरण भारत सहित अनेक देशों में मिला करते हैं, किंतु एक ऐसा उदाहरण जिसमें कोई बच्चा बार बार यह कहे कि वह बहुत पहले कभी मंगल ग्रह पर रह चुका है और अब पृथ्वी पर आया है, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। बोरिस यदि वाकई पुनर्जन्म का उदाहरण है तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि आत्मा जन्म और पुनर्जन्म के लिए किसी एक ही ग्रह से बंधी नहीं होती। हो सकता है पृथ्वी वासियों का पुनर्जन्म भी किसी अन्य ग्रहों पर होता हो। दूसरे शब्दों में कहें तो अकेले पृथ्वी ही नहीं, ब्रह्मांड में अनेक ऐसे ग्रह होंगे जहाँ जीवन है। जीवन है तो सब जगह बोरिस जैसे बच्चों के पुनर्जन्म भी होते होंगे। इसी प्रकार यह भी संभव है कि हजारों वर्ष पूर्व मंगल पर यदि एक बहुत उन्नत सभ्यता थी तो वहाँ के एलियन पृथ्वी पर भी आए होंगे। हो सकता है कि वे ही हमारे असली पूर्वज हों। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।